हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर में रूटीन में बनने वाला सिंपल खाना बनाएंगे। तो ये खाना सिर्फ हम आधे घंटे में बना करके तैयार करेंगे। घर में रखी हुई सभी चीज़ों से हम ये बना करके तैयार करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का मसाला इसमें नहीं यूज़ करेंगे। कम तेल मसालों में बना हुआ घर का जो खाना होता है एकदम स्वादिष्ट तो होता है, साथ में ये हेल्दी भी होता है। तो किस किस के घर में इस तरीके से खाना बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए फिर आज का सिंपल सा घर में बना हुआ एकदम हेल्दी खाना बनाना शुरू करते हैं। खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई ले लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल डाल करके गर्म होने देंगे। तो खाने में आज सब्ज़ी में हम बना रही है कुंदरू की सब्ज़ी। तो गुजराती में इसे टिंडोरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी बताना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये 500 ग्राम जितने कुंदरू लिए हैं। कुंदरू को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है पहले से ही। तो बाज़ार से लाकर धो करके अच्छे से इसको चॉप करके तैयार कर लिए हैं ताकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब तड़के में हम डालेंगे आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच ही जीरा, थोड़े लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे। उसके बाद ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके इस तरीके से तड़का तैयार करेंगे। तैयार किए हुए तड़के में हम कुंदरू डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद सारे मसाले करेंगे। तो सबसे पहले मसालों में डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक को पहले मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर ना इसको हम ढक करके पका लेते हैं। तो करीब इसको 40 से 50% तक पकने के लिए हम ढक करके छोड़ेंगे। तो अब हम चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी कटोरी चावल ले लिए हैं कुकर के अंदर। इनको हम 2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। पहले चावल मैंने यहाँ पे तो जो रूटीन में बनते हैं वही लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो तेल वाले चावल थे तो 2 बार अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हम चावल पकने के लिए पानी डाल देंगे। तो 2 कटोरी चावल थे तो 3.5 कटोरी जितना पानी डाल करके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद ढक्कन बंद करके अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे और मीडियम आंच पे 3 सीटी आने तक अच्छे से चावल को पकाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया है, 3 सीटी लगेगी तब तक ना यहाँ पे हम आगे देखेंगे। तो अब हम बना लेते हैं दाल। तो दाल के लिए हम यहाँ पे तूर की दाल बना रहे हैं। तो 1 कटोरी तुअर की यानी कि अरहर की दाल निकाल लेंगे। दाल को भी हम 2 बार अच्छे से पानी से धोएंगे। तो ये बाज़ार से लाई हुई दाल है ना, तो इसे अच्छे से धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दाल को हम 2 बार अच्छे से धो कर के कुकर में ले लेंगे। उसके बाद कुछ मसाले डाल देंगे। तो जब आप दाल को पकाए उसी टाइम पे आपको ये मसाले डालने हैं ताकि दाल है अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, आधी चम्मच मेथी दाना, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। तो कड़ी पत्ता सूखे हो या आपके पास ताज़े हो आप डाल सकते हो। 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पे हमें 1 से 2 चम्मच तेल भी डाल देना है। और इस तरीके से ना सारी चीज़ें हम डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 1 कटोरी दाल ली है, उसके हिसाब से 3 कटोरी पानी लिया है। अब हम ढक्कन को बंद करके दाल को भी पकने के लिए छोड़ते हैं। तो दाल में भी हमें 3 ही सीटी लगानी है, इससे ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी है वरना दाल नीचे से जलेगी। तो चले फिर चावल दाल पकते हैं तब तक यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं सब्जी की तरफ और सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। तो 40 से 50% तक हमारी सब्जी है वो कुक हो गई है। अब हम इसमें मसाले करते हैं बाकी के। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी है। 1 चम्मच ही मैंने धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, तीखे के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। नमक हमने पहले ही डाला है, मतलब कि हल्दी नमक हमने पहले ही डाला है तो इस टाइम पे आपको नहीं डालना है। नमक आप बाद में चख करके डाल सकते हो। तो चलिए सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और वापस से हम सब्जी को पकने के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे दाल है उसको इंडक्शन पे रखा हुआ है और 2 बर्नर के ऊपर मैंने एक के ऊपर ये सब्जी रखी है, एक के ऊपर मैंने चावल पकने के लिए रखे हैं। तो तीनों ही चीज़ें मेरी एक साथ ही तैयार होगी। तो चलिए ये तीनों चीज़ें एक साथ तैयार होती है तब तक हम आटा भी गूँथ लेते हैं। तो 2 से 2.5 कप जितना मैंने आटा छान करके ले लिया है और इसमें हम मोइन के लिए तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम नॉर्मल गेहूं का आटा जो रोटी बनाने के लिए जैसे गूँथते हैं बस वैसे ही गूँथ करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो आपके घर में जितने मेंबर हो उस हिसाब से आपको ये खाना बनाना है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे चावल और जो आटा है वो उस हिसाब से ही लिया है, तो आप अपना देख लीजिएगा।
तो चलिए आटा भी हमने अच्छे से गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो हम थोड़ा सा तेल लेकर के आटे को एक बार और मसल लेते हैं और ढक करके 10 मिनट के लिए हमें आटा गूँथ करके रेस्ट पे रखना है, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो रोटियां हमारी एकदम फुली फुली बनेगी। तब तक ना यहाँ पे दाल पक गई है, तो दाल को खोल करके हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि दाल बहुत ही बढ़िया पक करके तैयार हुई है। तो हम ना इसको चिमटे से ही अच्छे से थोड़ा मैश कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और दाल को ना हम वापस से गैस पे चढ़ा देंगे। अभी ना हम इसको बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको गैस पे रखेंगे और गर्म करने के लिए रख देना है। तो चलिए तब तक ना यहाँ पे हमारी जो कुंदरू की सब्ज़ी थी वो भी बन करके तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी को हम इस तरीके से थोड़ा मिक्स करेंगे और चेक कर लेंगे कि अभी पकी है कि नहीं पकी है। तो चलिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन करके तैयार है। इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया डाल करके एक बार और मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी को उतार करके साइड पे रख देंगे। तो चलिए भैया यहाँ पे दाल पक गई है, सब्ज़ी भी पक गई है और तब तक ना ये चावल भी बढ़िया पक गए हैं। तो 3 चीज़ें हमारी तैयार हो गई है। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन लेंगे, इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल दाल को सिंपल तड़के के साथ बनाओगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया बनेगी। 2 चम्मच तड़का पैन में तेल डालेंगे, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच ही हींग डालेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और इस तरीके से तड़का तैयार कर लेंगे। फ्लेम को बंद करेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसमें ना सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके अब ना हम दाल में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो दाल ना ये तड़का करें तब थोड़ी सी गर्म होगी तो तड़का अच्छे से बैठेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी दाल भी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें गुजराती टेस्ट वाला टच बाकी है। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐसे डाल देंगे। 2 चम्मच ही हम गुड़ डालेंगे और आधा नींबू का रस इसमें हमें डालना है। तो दाल में जब तड़का लग जाए लास्ट में हमें ये 3 चीज़ें डालनी ही है। इससे ना दाल एकदम टेस्टी बनेगी और एकदम गुजराती टच लगेगा इसमें। तो चलिए वापस से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब ना ये फाइनली हमारी दाल है वो बन करके तैयार है। हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डाल दीजिएगा इस टाइम पे। तो चलिए फिर एकदम टेस्टी चटपटी सी गुजराती दाल तैयार है। हरा धनिया डाल करके ना इसको हम साइड पे रख देंगे। तो अब लास्ट में बना लेते हैं हम रोटियां। तो चलिए रोटियां बनाने के लिए आटा तो हमने पहले से ही गूँथ करके तैयार रखा ही है। तवा रख देते हैं और रोटियां बेल करके तैयार करेंगे। तो नॉर्मल आपके घर में रूटीन में जितनी छोटी बड़ी रोटी बनती हो उस हिसाब से लोई ले करके सूखा आटा लगा करके आप रोटी को बेल लें। तब तक ना यहाँ पे तवा भी गर्म हो जाएगा। तो तवे में हम रोटी को रखेंगे, अलट पलट करते हुए अच्छे से रोटी को सेक लेंगे। तो मैं ना इस तरीके से रोटी को दबा करके ही सेकती हूँ, आप चाहे तो सीधा गैस पे सेक सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी इस तरीके से हमने बना करके तैयार कर ली है। तो आज का सिंपल सा घर में बना हुआ खाना तैयार है। तो चटपटी एकदम टेस्टी सिंपल सी दाल, इसके साथ ही कुंदरू या फिर टिंडोरा की चटपटी सी सब्जी, साथ में चावल और रोटियाँ। तो इस तरीके से एकदम सिंपल खाना बना करके आप ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। और जब इस तरीके से गुजराती थाली सजे और इसके अंदर अचार ना हो ये तो बन ही नहीं सकता। तो चलिए हमने थोड़ा सा अचार भी रख दिया है, साथ में सलाद रखा है। तो इस तरीके से हमारा खाना तैयार है। तो आज के खाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ ही अचार की होगी। तो अचार की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय।